गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग इनसाइड और आउटसाइड का करेक्ट यूज़ क्या है इसके बारे में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्रिय मित्रों, इनसाइड और आउटसाइड करते समय बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ इनसाइड लगाएं कहाँ आउटसाइड लगाएं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इनसाइड और आउटसाइड का यूज करते समय कभी आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अतः आप वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, तब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी जो अंग्रेजी में रुचि रखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का यूज करना सही सही सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनसाइड तथा आउटसाइड का करेक्ट यूज जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं इनसाइड और आउटसाइड का करेक्ट यूज क्या है। सबसे पहले हम जान लें कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड देख लेते हैं कि इनसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और इसका अर्थ क्या होता है और किस अर्थ में इनसाइड का प्रयोग किया जाता है। इनसाइड का अर्थ होता है कि अंदर या में। इनसाइड का अर्थ होता है कि अंदर या में। मैं आपको बता दूं कि इनसाइड जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग इन के स्थान पर भी किया जाता है। जहां जहां इन का प्रयोग होता है वहां वहां इनसाइड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जहां इनसाइड का प्रयोग होता है उन सभी स्थानों पर इन का प्रयोग नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? फिर से मैंने बोला, जिस वाक्य में इनसाइड का प्रयोग किया गया हो वहां आप इन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनसाइड के स्थान पर इन लगाया जाएगा, चलेगा, लेकिन प्रत्येक इन के स्थान पर इनसाइड नहीं होता है। चलिए इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। और मैंने बताया कि इनसाइड का जो प्रयोग होता है, आप फिर से इसको पढ़ लें, जब कोई चीज़ किसी आकृति के या किसी ढांचे के अंदर हो तो वहाँ इनसाइड लगाएंगे, या जब कोई चीज़ चारों तरफ से घिरी हुई हो या चार दीवारी के अंदर हो तो वहां पर भी इनसाइड का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज़ किसी बिल्डिंग या किसी बाउंड्री के अंदर हो तो वहां इनसाइड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं घर के अंदर हूँ, इसका अर्थ है चार दीवारी के अंदर हूँ। आई एम इनसाइड द रूम। मैं घर के अंदर हूँ, चार दीवारी से ढका हूँ, तो वहाँ क्या होगा, इनसाइड लगेगा, और वहाँ पर इन भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा मोबाइल चार्जर जेब में है, अर्थात मोबाइल चार्जर जो है जेब में ढका हुआ है। ठीक है, मेरा मोबाइल चार्जर जेब में है। माई मोबाइल चार्जर इज इनसाइड द पॉकेट। माई मोबाइल चार्जर इज इनसाइड द पॉकेट। यहाँ आप इन भी लगा सकते हैं, कह सकते हैं माई मोबाइल चार्जर इज इन द पॉकेट। माई मोबाइल चार्जर इज इन द पॉकेट, या माई मोबाइल चार्जर इज इनसाइड द पॉकेट। यहाँ इनसाइड भी लगेगा और इन भी लगेगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल है, खिलौने ड्रॉवर के अंदर हैं। खिलौने ड्रॉवर के अंदर है। ड्रॉवर माने क्या होता है, दराज। दराज जो होता है, खिलौने ड्रॉवर के अंदर हैं। टॉयज आर इनसाइड द ड्रॉवर। देखिए दराज क्या होता है, चारों तरफ से बंद रहता है, तो खिलौने ड्रॉवर के अंदर हैं। टॉयज आर इनसाइड द ड्रॉवर। टॉयज आर इनसाइड द ड्रॉवर, तो यहाँ इनसाइड का प्रयोग होगा। ठीक है, टॉयज आर इनसाइड द ड्रॉवर। ठीक है, नेक्स्ट है, इस बॉक्स में क्या है। तो देखिए बॉक्स भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है, व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, और तो यहाँ क्या होगा, इनसाइड का प्रयोग होगा। व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है, व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। अगला है, वो कार के अंदर सो रहा था। वो कार के अंदर सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग इनसाइड द कार। ही वॉज स्लीपिंग इनसाइड द कार। वो कार के अंदर सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग इनसाइड द कार। नेक्स्ट है, मैं कमरे में था। मैं कमरे में था। आई वॉज इनसाइड द रूम।
आई वॉज इनसाइड द रूम, मैं कमरे में था। आई वॉज इनसाइड द रूम, इसका मतलब कमरे चारों तरफ से घिरा हुआ था, उसके अंदर मैं था, इसलिए यहाँ इनसाइड का प्रयोग हुआ। आई वॉज इनसाइड द रूम, आप यहाँ कह सकते हैं आई वॉज इन द रूम, दोनों सही है, ठीक है। अगला, उसका भाई बिल्डिंग के अंदर है, उसका भाई बिल्डिंग के अंदर है। हिज ब्रदर इज इनसाइड द बिल्डिंग, हिज ब्रदर इज इनसाइड द बिल्डिंग, उसका भाई बिल्डिंग के अंदर है। हिज ब्रदर इज इनसाइड द बिल्डिंग। लिफाफे में क्या था, लिफाफे में क्या था, देखिएगा लिफाफे में क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। तो व्हाट वाज इनसाइड द इन्वेलप, व्हाट वाज इनसाइड द इन्वेलप, लिफाफे में क्या था, व्हाट वाज इनसाइड द इन्वेलप, व्हाट वाज इनसाइड द इन्वेलप। तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, व्हाट इज इनसाइड योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, व्हाट इज इनसाइड योर माइंड, व्हाट इज इनसाइड योर माइंड। चलिए आउटसाइड का प्रयोग देखते हैं। तो मैंने सीखा कि इनसाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई चीज या वस्तु चारों तरफ से घिरी हो तो वहां आप इनसाइड या इन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटसाइड का अर्थ क्या होता है और आउटसाइड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आउटसाइड भी एक प्रीपोजिशन है। आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर या के बाहर, बाहर या के बाहर, लेकिन याद रहे यह किसी आकृति के जस्ट बाहर होता है, बहुत दूर नहीं। जैसे मैं ऑफिस के बाहर हूं, इसका मतलब क्या, मैं ऑफिस से बहुत दूर नहीं, उसके आसपास ही हूं। तो आउटसाइड का प्रयोग लगभग करीब करीब आसपास के अर्थ में करते हैं, बाहर हो लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं, ठीक है। जैसे यहां देख लीजिए, जब कोई चीज किसी आकृति या किसी ढांचे के जस्ट बाहर हो, जैसे घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर, ड्रॉवर के बाहर, ठीक है। जब कोई चीज चार दीवारी के जस्ट बाहर हो, जब कोई चीज किसी बिल्डिंग या बाउंड्री के जस्ट बाहर हो, तो वहां आउटसाइड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ आउटसाइड का अर्थ क्या होगा, के बाहर या बाहर, ठीक है। जैसे देखिए, मैं ऑफिस के बाहर हूं, इसका मतलब क्या, ऑफिस से दूर नहीं, जस्ट ऑफिस के इधर उधर मैं भटक रहा हूं, ऑफिस के बाहर हूं। आई एम आउटसाइड ऑफ ऑफिस, मैं ऑफिस के बाहर हूं। आई एम आउटसाइड ऑफ ऑफिस, मैं ऑफिस के बाहर हूं। अगला है बक्से के बाहर क्या है, बक्से के बाहर क्या है। तो यहां देखिए, बक्सा एक चार दीवारी है, उसके जस्ट बाहर लगाया जा रहा है आउटसाइड। व्हाट इज आउटसाइड ऑफ बॉक्स, बक्से के बाहर क्या है, व्हाट इज आउटसाइड ऑफ बॉक्स, बक्से के बाहर क्या है, व्हाट इज आउटसाइड ऑफ बॉक्स। नेक्स्ट है मेरा भाई कमरे के बाहर था, मेरा भाई कमरे के बाहर था। माई ब्रदर वॉज आउटसाइड ऑफ रूम, माई ब्रदर वॉज आउटसाइड ऑफ रूम, मेरा भाई कमरे के बाहर था। माई ब्रदर वॉज आउटसाइड ऑफ रूम। अगला है इनसाइड, और याद रखें इनसाइड और आउटसाइड का प्रयोग नाउन की तरफ ही होता है। अब यहाँ आपने सीख लिया कि आउटसाइड का प्रयोग क्या करेंगे, किसी आकृति के जस्ट बाहर कोई वस्तु हो तो। अब यहाँ हम सीखेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड का प्रयोग नाउन की तरह भी होता है, इसका उपयोग हम नाउन की तरह करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नाउन की तरह कैसे होगा इनसाइड और आउटसाइड का प्रयोग। जब इसका प्रयोग नाउन की तरह होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए इनसाइड का अर्थ होगा नाउन की तरह अंदर की तरफ का हिस्सा, अंदर की तरफ का हिस्सा। आउटसाइड का अर्थ होगा बाहर की तरफ का हिस्सा, जब इसका प्रयोग नाउन की तरह होगा तो, ठीक है। इनसाइड अंदर की तरफ का हिस्सा, आउटसाइड बाहर की तरफ का हिस्सा, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, मुझे तुम्हारे घर का अंदर का हिस्सा पसंद है, इसका अर्थ है नाउन यानी अंदर का हिस्सा, पार्ट है। मुझे तुम्हारे घर का अंदर का हिस्सा पसंद है। आई लाइक इनसाइड ऑफ योर हाउस, आई लाइक इनसाइड ऑफ योर हाउस, मुझे तुम्हारे घर का अंदर का हिस्सा पसंद है। आई लाइक इनसाइड ऑफ योर हाउस, आई लाइक इनसाइड ऑफ योर हाउस। मैंने अपनी कार का बाहर का हिस्सा साफ किया, मैंने अपनी कार का बाहर का हिस्सा साफ किया। आई क्लीन्ड आउटसाइड ऑफ माई कार, आई क्लीन्ड आउटसाइड ऑफ माई कार, मैं अपनी कार का बाहर का हिस्सा साफ किया। आई क्लीन्ड आउटसाइड ऑफ माई कार, आउटसाइड ऑफ माई कार। नेक्स्ट है मैंने कंप्यूटर का अंदर का हिस्सा कभी नहीं देखा है, मैंने कंप्यूटर का अंदर का हिस्सा कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द इनसाइड ऑफ ए कंप्यूटर, आई हैव नेवर सीन द इनसाइड ऑफ ए कंप्यूटर। यहाँ इनसाइड जो है एक नाउन की तरह यूज किया गया है। आई हैव नेवर सीन द इनसाइड ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलिए गाइस, मैंने इसमें सीखा इनसाइड और आउटसाइड का प्रयोग नाउन के रूप में और प्रीपोजिशन के रूप में। आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।